राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में पूरी सरकार को ही फंसा गए किरण रिजिजू। जी हां, किरण रिजिजू कैसे पूरी सरकार को फंसा गए। अब हुआ क्या, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया जो आप देख रहे हैं, ये वाला वीडियो, और उस वीडियो पर सरकार का पक्ष रखते रखते किरण रिजिजू राहुल गांधी के ही जाल में जैसे फंस गए। आप जानते हैं मोदी जी के खासम खास मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जो इन दिनों अमित शाह का पैगाम लेकर राहुल गांधी के दफ्तर की कुंडी खटखटाए, नॉक नॉक। अब सवाल ये कि हुआ क्या, सोशल मीडिया में राहुल गांधी से बहस किस बात को लेकर हुई, क्योंकि आप जानते ही हैं डिलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन बिल सरकार लाना चाहती थी। बहुत कोशिश की, तमाम पार्टियों को तोड़ा गया फोड़ा गया, आंकड़े तब भी नहीं जुटा पाए, और अब यह खबर आ रही है कि यह बिल सरकार ला नहीं पाएगी। लेकिन इसी को लेकर सरकार क्या इतने गुस्से में आ गई कि किरण रिजिजू राहुल गांधी के वीडियो पर ऐसे कटाक्ष कर रहे थे जिसको लेकर वो खुद फंस गए। अब देखिए होता क्या है, राहुल गांधी ने इन दिनों एक मुहिम शुरू की हुई है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, जैसे मोदी जी करते हैं ना हेलो फ्रेंड्स, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। यानी अगर आप राहुल गांधी से सवाल करेंगे तो राहुल गांधी जैनजी से बात कर रहे हैं और सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक अलग अलग वीडियो भी वो बाकायदा शेयर कर रहे हैं, और उनमें से एक वीडियो ये शेयर किया उन्होंने। शेयर क्या किया वीडियो ये कि भाई महिलाओं को लेकर उन्होंने, उनसे किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनकी जो एनर्जी है वो ट्रैप्ड है, महिलाओं को आज़ादी नहीं है। बस ये वीडियो देखकर किरण रिजिजू को लगा कि मौके पर चौका मारेंगे, मगर दाव पड़ गया उल्टा। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चंद सेकंड का राहुल गांधी का पहले ये बयान सुन लीजिए। The energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves. अब इस वीडियो को देखकर किरण रिजिजू तुरंत सामने आ गए। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक, देखिए मैसेज लिखा उन्होंने, सकारात्मक संदेश लगता है, महिलाओं के प्रति श्री राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। मतलब राहुल गांधी की इस बात को किरण रिजिजू ने राजनीति के एंगल से जोड़ दिया। सोचा मौके पर चौका मारेंगे, लेकिन दाव पड़ गया उल्टा। कैसे, राहुल गांधी ने तुरंत देर ना लगाई, क्योंकि यहां पर महिला आरक्षण की बात थी, महिला आरक्षण बिल का ही सपोर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई महिला आरक्षण बिल के नाम पर, डिलिमिटेशन बिल के नाम पर इसे सरकार कैसे जोड़ रही है। डिलिमिटेशन बिल पास नहीं करवा पा रही सरकार, पास तो छोड़िए पेश तक नहीं करवा पा रही है। और ऐसे में ये ब्लेम गेम जो चल रहा है कि भैया विपक्ष के माथे पर डाल दो, ये कहते हुए कि ये महिला आरक्षण के विरोधी हैं। रिजिजू ने वही काम किया, लेकिन राहुल गांधी फिर सामने आते हैं। देखिए राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी ने बिना देरी लगाए किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो उनको लेकर लिखते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसहमति से पास हो चुका है। कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ सवाल यह है कि 3 साल के बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ, और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। यहां देखा आपने, यानी यह सवाल राहुल गांधी ने कर लिया कि भाई महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है, और महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कौन है। खुलकर समर्थन किया कांग्रेस ने, कांग्रेस छोड़िए पूरे विपक्ष ने समर्थन किया। और अब जैसे ही यह बयान राहुल गांधी ने दिया और किरण रिजिजू के बीच बहस हुई, तो कुछ तस्वीरें वायरल हो गई। किसकी, मोदी जी की। कौन सी तस्वीरें, संसद के मकर द्वार की तस्वीरें। याद है आपको, मोदी जी आए थे, और मोदी जी के बारे में तो आपको मालूम है कि इवेंट के मामले में मोदी जी का कोई सानी नहीं, हर छोटी से छोटी चीज को भी इवेंट बना देते हैं। लेकिन यहां तो महिला आरक्षण की बात थी, मिठाइयाँ बांटी, महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाई, और फिर कहा कि देखो मैं ही सबसे बड़ा महिला हितैषी हूं। मोदी जी ने यही साबित किया। लेकिन ये बात सवाल खड़ा करती है, तो
कि भाई जब उस वक्त महिला आरक्षण बिल पास हो गया था तो अब महिला आरक्षण बिल की बात किरण रिजिजू कर रहे हैं। भाई सरकार ने यह कहा ना कि अगली जनगणना में हम इसको लागू करेंगे। अगली जनगणना कब होगी? 2023। मतलब जनगणना तो चल रही है, आंकड़े कब आएंगे? 2027 में। तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आंकड़े आ जाएं और फिर खेल बिगड़ जाए। अब यूपी चुनाव में कोई धक्का ना लगे, इसलिए बीजेपी सोच समझकर डिलिमिटेशन नहीं करवा पा रही थी। और कितनी होशियारी से देखिए, बीजेपी इसको महिला आरक्षण से अब जोड़ रही है। मार्च अप्रैल में आया था कि भाई स्पेशल सेशन अगर जो बुलाया था तो वो क्या था? कोई खेल था? भाई बीजेपी कह रही है कि महिला आरक्षण, तो वो महिला आरक्षण के लिए नहीं था तो किसके लिए था? अब क्या है ना दोस्तों, कल तक तो देश की होनहार मीडिया जो दिखा देती थी, बता देती थी, तो जनता को लगता था कि नहीं भाई ये भी महिला आरक्षण के विरोधी है। अब है क्या, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब राहुल गांधी, विपक्ष के बहुत सारे नेता यही बात बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी तो झूठ बोल रही है। अब बीजेपी क्यों झूठ बोल रही है? क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। इसीलिए राहुल गांधी का यह जवाब खुद किरण रिजिजू के लिए भारी पड़ गया। सोशल मीडिया में जो तुरंत जवाब दिया राहुल गांधी ने, उसको लेकर जो नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, नैरेटिव स्थापित करने के लिए देश की होनहार मीडिया है, और आप जानते हैं देश की होनहार मीडिया का एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ जो है जो सरकार के विपक्ष के खिलाफ जाकर जो है एक माहौल तैयार करना। लेकिन यहां देखिए कितना गजब सीन चल रहा है इस वक्त। और गजब बात यह कि ये वही किरण रिजिजू हैं जो राहुल गांधी के चैम्बर में जाकर लगभग 40 मिनट के आसपास बातचीत करते हैं। राहुल गांधी के चैम्बर में जाकर कहते हैं कि विरोध खत्म करिए, बात खत्म करिए, और राहुल गांधी साफ तौर पर संदेश देते हैं कि ये जो पूरा माहौल बना हुआ है संसद के भीतर, जब तक अमित शाह आकर जवाब नहीं देंगे, स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक विपक्ष का एक नेता नहीं मानेगा। और समूचा विपक्ष इस वक्त जो है एकजुट दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर। इसीलिए ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही थी कि भैया देखिए हम तो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता आ नहीं रहे, और अब राहुल गांधी वीडियो शेयर कर रहे हैं। भाई मोदी जी तो सदन के भीतर ही नहीं आ रहे, अमित शाह तो सदन के भीतर नहीं आ रहे। और दरअसल यही एक बहुत बड़ी दिक्कत सरकार के सामने खड़ी हो गई कि जो नैरेटिव तैयार किया गया था अमित शाह को लेकर कि भाई देखिए बहुत मजबूत गृह मंत्री हैं देश के, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, मणिपुर हुआ, वो सब भूल जाइए, दिल्ली दंगा हुआ, वो सब भूल जाइए। लेकिन एक सियासी गुब्बारा तो तैयार था ना कि भाई देखिए अमित शाह से बेहतर कोई गृह मंत्री तो इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन वही अमित शाह सदन के भीतर तक नहीं आ रहे। FCRA बिल पास होगा या नहीं हो पाएगा उसको लेकर भी सवाल है। व्हिप जारी हो रहा है, लेकिन सदन के भीतर आंकड़े आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, और जिस तरह का हंगामा चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो फेस सेविंग की कोशिश सरकार कर रही है कि चलिए कम से कम महिला आरक्षण का शिगुफा ही छोड़ देते हैं, एक ठीकरा तो विपक्ष के सर पर फोड़े, लेकिन सदन में तो सब कुछ स्वाहा हो गया, सारी साख मिट्टी में मिल गई। अब ऐसे में देश की होनहार मीडिया, जनता उस पर यकीन करती नहीं है। और अब जो दिखाई दे रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई आप महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने एक तरफ वीडियो जारी किया और दूसरी तरफ किरण रिजिजू सामने आए और अपनी ही सरकार को फंसा कर चले गए? और अगर वो महिला आरक्षण बिल नहीं था तो फिर सवाल ये कि था क्या? मोदी जी फोटो खिंचवा रहे थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।